अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त सी शाही बादामी कौरमा की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत मज़ेदार बनता है और इसको बनाना भी बहुत आसान है, झटपट से तैयार हो जाता है। तो आइए बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। एक पैन लेंगे, हीट अप करेंगे और उसके अंदर तकरीबन 200 ग्राम के करीब ऑयल। अगर आप घी में बनाएंगे तो ये ज़्यादा मज़ेदार बनेगा। और 2 बड़े साइज़ की प्याज इसके अंदर शामिल करेंगे और इसे बादामी होने तक ब्राउन करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन का प्रेस बटन जो है वो ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अब इसके अंदर साबुत गरम मसाले डाल लेते हैं। 3 अदद सब्ज़ इलायची है, थोड़ी सी जो है वो दालचीनी की डंडियाँ हैं। उसके बाद इसके अंदर जायफल जावित्री के छोटे छोटे पीस हैं। 4 से 5 अदद इसके अंदर बड़ी जो है वो लौंगे हैं। इनको 1 मिनट के लिए फ्राई करने के बाद जब इनकी खुशबू ऑयल के अंदर आ जाएगी, इसके अंदर 1 किलो चिकन का गोश्त ऐड कर लेंगे और उसे फुल बादामी होने तक जो है वो कुक करेंगे, ताकि इसका पानी सारा इवेपोरेट हो जाए और इसकी जो स्मेल है वो भी फेड आउट हो जाए और एक अच्छी सी हमें खुशबूदार सी चिकन जो है जूसी वो मिल जाए। ये देखें, इसका बहुत अच्छा सा कलर आ गया है। अब इसके अंदर मज़ीद मसाले ऐड करते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच, मैंने इसके अंदर पानी शामिल किया था, तो पानी जो है वो पेस्ट से ज़्यादा अच्छा फ्लेवर लेकर आता है। रेस्टोरेंट में जितनी भी कौरमे की रेसिपीज़ बनती हैं उनमें पानी शामिल किया जाता है। 1 चम्मच इसके अंदर मैंने कौरमा मसाला का ऐड किया है, शान मसाला मैंने शामिल किया है। 1 चम्मच या 1 से ज़्यादा अपने हिसाब से सुरख मिर्च, धनिया पाउडर 1 चम्मच शामिल करेंगे, हल्दी आधा चम्मच या 1 टीस्पून शामिल करेंगे। इसी तरह नमक आधा चम्मच यानी कि हाफ़ टेबल स्पून शामिल करने के बाद ये जी 1 टीस्पून जो है वो क्यूमन सीड्स यानी कि ज़ीरा था और इसे अब इसी पॉइंट पे मसाले को 1 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई करेंगे। क्योंकि अदरक लहसुन के पेस्ट के अंदर पानी था तो मैंने पानी शामिल नहीं किया। अगर अदरक लहसुन का पेस्ट आप पानी के बगैर इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस पॉइंट पे थोड़ा सा पानी शामिल कर लीजिएगा ताकि मसाला जले नहीं। ये जो प्याज हमने फ्राई की थी उसका पेस्ट है। इसी के अंदर मैंने 2 अदद टमाटर डाल दिए थे। इसे बहुत अच्छे से फ्राई करेंगे। इसके बाद ये मैंने काजू और बादाम का पेस्ट लिया है। 6 काजू थे और 6 बादाम थे। इनको पानी के साथ इनका पेस्ट बना लिया है और उसको इस पॉइंट पे हम शामिल कर देंगे। रिचनेस और थिकनेस जो है वो इसी के साथ इसमें आएगी और एक अच्छा सा फ्लेवर लेकर आएगा। ये हमारे पास दही है, रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ, इसे डालेंगे। इसके अंदर मैंने थोड़ी सी काली मिर्च शामिल कर ली थी। इस तरह से शामिल करने से आपका कौरमा जो है उसका कलर ब्लैक नहीं होता। 1 कप पानी शामिल करेंगे और इसे 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे कुक होने के लिए रख देंगे। जैसे ही हल्की आंच पे ये आहिस्ता आहिस्ता कुक होगा, इसकी रिचनेस बढ़ेगी और ग्रेवी हमारी ज़बरदस्त सी तैयार हो जाएगी और मसाला बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएगा। अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें और अच्छी अच्छी दुआओं में याद रखा करें। रमज़ान करीम जो है वो करीब है। आप सहरी के लिए, अफ्तारी के लिए कौरमा बनाएं और अपने मेहमानों को एंजॉय करवाएं, अच्छी अच्छी दुआएं लें। ये देख लें, ज़बरदस्त सा जो है वो कौरमा अच्छे से गोश्त टेंडर हो गया है और जो ग्रेवी है वो हमारी बहुत अच्छे से तैयार हो गई है। तो आइए इसको सर्व कर लेते हैं। देख लें, मसाला भी अच्छे से कुक हो चुका है और ऑयल भी हमारा जो है वो सेपरेट हो गया है। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अच्छा फीडबैक देना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।